वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में जो वीडियो है वो एक ट्रांसफार्मर के ऊपर है। ये इस तरह का ट्रांसफार्मर आपने इंडस्ट्री में किसी सर्किट पर लगा हुआ देखा होगा, या आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड पर लगा हुआ देखा होगा, या आप इसको मोटर के कंट्रोल सर्किट में लगा हुआ देखा होगा। इसका काम ये होता है, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और जो दूसरा ट्रांसफार्मर होता है वो लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है। ये रिक्वायर्ड है आपके सर्किट के ऊपर। आपके सर्किट में जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब का हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं। हम आपके ब्रिज को या आपके सर्किट को जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं। हमारे इंडस्ट्री लेवल में दो तरह के ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो जो होता है लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जैसे ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करेगा। मतलब है ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ये मेरे पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ये 220 इसके हम इन पर देंगे, और आउट की सूरत में ये हमें 15 AC प्रोवाइड करेगा, वोल्टेज डाउन करके प्रोवाइड करेगा। इंडस्ट्री में जो ट्रांसफार्मर आपसे शेयर किए हैं, दो तरह के ट्रांसफार्मर आपसे शेयर किए हैं। इसके अलावा एक स्पेशल ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है, उसकी वायरिंग स्पेशल रिक्वायर्ड ली जाती है। उसमें एक्स्ट्रा वोल्टेज एक्स्ट्रा जो है आपकी रिक्वायर्ड के मुताबिक वोल्टेज लिए जाते हैं, वो डिज़ाइन किया जाता है। वो भी AC होता है, वो DC नहीं होता। एक बात आपसे और शेयर करना चाहता हूँ, कोई भी ट्रांसफार्मर आप फील्ड में देखा होगा या इंडस्ट्री में लगा होगा, वो AC को DC में कन्वर्ट नहीं करता। ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। ट्रांसफार्मर AC पावर को AC में ही कन्वर्ट करेगा। ये ट्रांसफार्मर जो है वो AC पावर लेगा, AC में ही इसको डाउन करेगा या अप करेगा, इस DC में कन्वर्ट नहीं करेगा। DC के लिए हमें इसके आगे ब्रिज लगाना पड़ेगा, रेक्टिफायर या डायोड लगाकर इसको DC में कन्वर्ट करेंगे। मैं आगे वीडियो में आपसे शेयर करूंगा इसकी रजिस्टर चेक करना, इसकी रजिस्टर कैसे चेक की जाएगी, इसको 220 वोल्ट देकर आपसे शेयर करूंगा कि 220 वोल्ट AC दिए, इसने 15 वोल्ट मुझे रिटर्न के तौर पर मुझे दिए। ये मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप मेरे साथ रहें, वीडियो को वॉच करते रहें, आपको इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें आपसे शेयर करता रहूँगा। डियर फ्रेंड्स, अभी एक ट्रांसफार्मर की रजिस्टर एक मल्टीमीटर की मदद से मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा। वो इस तरह कि ट्रांसफार्मर की ये इन पर कितनी रजिस्टर होगी और आउट पर कितनी रजिस्टर होगी, और बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं है, ये मैं चेक करना आपको एक मल्टीमीटर की मदद से एक्सप्लेन करूंगा। आप मेरे साथ रहें वीडियो में। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि इंडस्ट्री हो, चाहे किसी रेजिडेंट में लगा हो ट्रांसफार्मर, चाहे किसी सर्कल में ट्रांसफार्मर लगा हो, उसका एक फार्मूला आपसे शेयर करता हूं। वो ये कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसकी इन पर अगर रजिस्टर चेक करेंगे तो ज़्यादा होगी और आउट पर रजिस्टर कम होगी। इसी तरह स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसकी इन पर रजिस्टर कम होगी और आउट पर ज़्यादा होगी। ये उल्ट फार्मूला है इसका, क्योंकि एक रजिस्टर का फार्मूला इस पर लगा हुआ है, इसके अंदर कॉइल है, कॉइल की जो टर्न्स है उसके हिसाब से रजिस्टर काउंट करता है एक मल्टीमीटर। चलिए आप मेरे साथ रहें, मैं आपसे बात शेयर करता हूँ ये कितनी रजिस्टर ले रहा है। मैं एक वायर इसकी एक टर्मिनल के साथ लगाऊंगा और दूसरी टर्मिनल के साथ लगाऊंगा, तो ये 410 किलो ओम शो कर रहा है रजिस्टर। इसी तरह इसके आउट पर मैं लगाऊंगा तो ये बहुत ही कम शो करेगा। ये देखें, मैं इसके आउट पर लगाऊंगा तो ये 2.9 ओम शो करेगा। मतलब है कि इन पर इसकी रजिस्टर 410 है और आउट पर 2.9 है। ये डिफरेंस आपसे शेयर किया है। इसी तरह अगर आप अप करते ट्रांसफार्मर को चेक करें तो इसकी रेटिंग उल्ट होगी, इस पर आउट पर ज़्यादा होगी, इन पर कम होगी। अभी मैं आपको इसकी बॉडी के साथ शॉर्ट है ये चेक कराता हूँ। इसको कैसे चेक करते हैं, एक वायर को इसके टर्मिनल के साथ लगाएंगे मल्टीमीटर की, दूसरी हमारे ट्रांसफार्मर के साथ लगाएंगे तो ये शॉर्ट नहीं है।
इसके बाद दूसरे टर्मिनल को ऐसे पकड़ के लगाएंगे, ये चेक करेंगे ये शॉर्ट तो नहीं है, तो ये शॉर्ट नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है इसकी। इसी तरह आप उसकी आउट वाली वायर को लगाएंगे, ये बॉडी के साथ चेक करेंगे ये शॉर्ट तो नहीं है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में है। इसके दूसरे पॉइंट को भी ऐसे ही चेक करेंगे, ये देखें ये नॉर्मल कंडीशन में है। अभी मैं आपको इसको पावर दे के चेक करवाऊंगा कि इसके 220 देंगे, ये 15 AC हमें देगा, स्टेप डाउन करके हमें पावर प्रोवाइड करेगा। वो मेरे साथ रहें वीडियो में। अभी मैं पावर इसको देकर आपसे एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। मेरी वीडियो में मेरे साथ रहें। डियर फ्रेंड्स, मैंने पावर सिंगल फेज़ यहाँ पर ले आया हूँ, एक बोर्ड ले आया हूँ। ये एक लाइट प्लग मैंने लगाया है 220 का। अब ये देखें मैं इसकी AC पावर चेक करूँगा। ये इस टाइम 230 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं और मैं ट्रांसफार्मर को 230 वोल्ट मैंने दिए हैं सिंगल फेज़। और आउट की सूरत में मुझे कितने वोल्ट मिलेंगे, ये आउट की सूरत में चेक कर रहा हूँ, तो ये मुझे 15 वोल्ट मुझे आउट की सूरत में मिलेंगे। ये देखें 15 वोल्ट मुझे मिलेंगे। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसकी जो है वर्किंग आपसे शेयर की है। ये यहाँ से हम 220 देंगे, ये हमें 15 AC वोल्ट हमें प्रोवाइड करेगा। इसके आगे हम ब्रिज लगाएंगे और हम DC पावर लेकर अपने सर्किट को देकर चला सकते हैं। मतलब है मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप 220 AC देंगे तो ये हमें 15 AC प्रोवाइड करेगा। आगे हम सर्किट की मदद से इसको आगे DC में कन्वर्ट करके अपने किसी कंट्रोल सर्किट को दे सकते हैं। रजिस्टर कैसे चेक करते हैं ये मैंने एक्सप्लेन करवाया है आपको। कैसे एक्सप्लेन किया मैंने आपसे ये बताया है कि इसकी इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर कैसे चेक की जाती है। एक मल्टीमीटर की मदद से आप इसको कैसे चेक करते हैं। फिर मैंने पावर दे को आपको चेक करवाया कि ये इन पर हम 220 देंगे और ये 15 हमारे निकालेगा। ये ट्रांसफार्मर की वर्किंग आपसे शेयर की है कि हमारी इंडस्ट्री में चाहे हमारे सर्किट में हमारे जो हाई लेवल के ट्रांसफार्मर होते हैं वो भी इसी तरह काम करते हैं, लो तरह के ट्रांसफार्मर भी इसी तरह काम करते हैं। वो हाई लेवल को वोल्टेज होते हैं उसको डाउन में करके हमें हमारे सिंगल फेज पर काम करते हैं। ये हमारा एज ए ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं, एज ए कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें 220 की ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी 15 की ज़रूरत है। 15 डाउन करके हमें वोल्टेज देगा। इसके आगे हम रेक्टिफायर लगाएंगे और अपने सर्किट के लिए इस ट्रांसफार्मर को रेडी कर लेंगे। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ट्रांसफार्मर के बारे में आपको ऑन दूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।